हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स E-Shiksha। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर 7 दैट इज़ ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं डॉक्यूमेंट्स और उनका क्या यूज़ है अकाउंटेंसी में। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको इससे कनेक्ट करना चाहूँगी। आपकी कोई एक चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल है, ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है कि ये फ़ोन किसका है, तो आप क्या कहेंगे, भाई ये फ़ोन मेरा है। तो उस पर्सन ने आपसे पूछा आपके पास कोई एविडेंस है इसका कि ये फ़ोन आपका ही है, तो आप उसे क्या शो करेंगे, आप उसे उस मोबाइल का बिल शो करेंगे जो आपने मोबाइल परचेज करते वक्त लिया था। राइट, आप उसे बिल शो करेंगे कि भाई मेरे पास इस मोबाइल का बिल है, इसे मैंने पे किया था। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, ये जो मोबाइल है ये मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सही कब होंगे, जब आपके पास एविडेंस होगा। अगर आपके पास एविडेंस नहीं होता तो आप गलत हो सकते थे। वो पर्सन आपके ऊपर चोरी का भी इल्ज़ाम लगा सकता था कि भाई आपके पास बिल तो है नहीं, ये कहाँ से आ गया आपके पास फ़ोन। राइट, तो इट मीन्स एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। एविडेंस था तो आप बिल्कुल सही प्रूव हुए कि हाँ ये फ़ोन आपका ही है। ठीक है, तो इसी तरह अकाउंटेंसी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये एविडेंस, ये डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द ट्रांजेक्शन एंड कंटेन डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये सबसे पहले तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जो ये एविडेंस देता है ट्रांजैक्शन का कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है, मोबाइल परचेज हुआ है। ठीक है, एंड कंटेन डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, और उसमें जो ट्रांजैक्शन हुई होती है उसकी डिटेल्स भी मेंशन होती हैं। राइट, एक फ़ोन लिया, दो फ़ोन लिया, किस प्राइस पर लिया, ठीक है, ये सब आपका मेंशन होता है। तो ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जो एक ट्रांजैक्शन की एविडेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है। राइट, एज अ अकाउंटेंट आप उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे अपने जर्नल में जिन चीज़ों का आपके पास एविडेंस होगा। इससे नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं कौन सा, जर्नल एंट्री का। राइट, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री में आप सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो भी आपके बिजनेस में होती है। राइट, बट सपोज आप एक अकाउंटेंट है किसी कंपनी में, तो एक एम्प्लॉय आ रहा है, वो आपको बता रहा है कि भाई आज हमने इतना रॉ मटेरियल परचेज किया, एक ने आपको बोला इतनी मशीन परचेज की। तो क्या आप सारी चीज़ें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। आप कोई भी आइटम बिना एविडेंस के रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड या एविडेंस नहीं आ जाता। ठीक है, आपके पास एक इनवॉइस आया, आपके पास एक बिल आया कि हमने आज 2 मशीनरीज परचेज किए हैं, इस रेट पर परचेज किए हैं, तो आप इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उन्हें जर्नल ट्रांजैक्शन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इट मीन्स एविडेंस के बिना कोई ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। इस चैप्टर में हम इन 7 डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैश मेमो, इनवॉइस एंड बिल, रिसीट, पेन स्लिप, चेक, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैश मेमो के बारे में। देखो, कैश मेमो का नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसका एविडेंस होता है, कैश ट्रांजैक्शन का। यानी जो ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पर होती है उस पर हम कैश मेमो इशू करते हैं। कैश मेमो इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, यानी जो गुड्स आपने कैश पर सेल किए हैं उसके अगेंस्ट आप कैश मेमो भी इशू करते हैं। ये इशू कौन करता है, सेलर। फॉर एग्जाम्पल, ए क्या है, एक बिजनेसमैन है और बी उसका कस्टमर है। ठीक है, तो ए ने कुछ गुड्स सेल करी किसको, अपने कस्टमर को, बी को। ठीक है, तो यहाँ पर सेल हुआ, उसके बाद बी ने जो भी गुड्स ली हैं उसके बिहाफ पर वो मनी भी देंगे। ठीक है, तो बी ने कुछ अमाउंट पे कर दिया, यानी फुल अमाउंट जो भी था वो कैश में पे कर दिया ए को। ठीक है, तो एज अ सेलर और बिजनेसमैन ए ने क्या किया, एक कैश मेमो एक एविडेंस के तौर पर इशू कर दिया अपने कस्टमर को कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये गुड्स आपने मुझसे परचेज किए हैं। राइट, तो यहाँ पर कैश मेमो पे ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले तो ये कैश ट्रांजैक्शंस पे ही आप देते हो और ये एक सेलर देता है अपने कस्टमर को। ठीक है, इस कैश मेमो में सारी डिटेल्स होती हैं रिगार्डिंग आइटम, यानी आपने कितने आइटम्स परचेज किए, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, टोटल प्राइस कितना बैठ रहा है, ये सब आप कैश मेमो में लिख देते हैं। राइट, तो ये था आपका कैश मेमो। कैश मेमो के बाद आ जाते हैं इनवॉइस एंड बिल पर। देखो, इनवॉइस एंड बिल में और कैश मेमो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कैश मेमो में कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, मतलब कैश ट्रांजैक्शंस का ही वो एक एविडेंस होता है, और इनवॉइस एंड बिल आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का एविडेंस होता है। ठीक है, इसके फॉर्मेट और उसके फॉर्मेट में, मतलब दोनों के फॉर्मेट भी सेम होते हैं, बस इसमें ऊपर कैश मेमो लिखा होता है और उसमें ऊपर इनवॉइस बिल लिखा होता है। राइट, सो इनवॉइस क्या है, एक डॉक्यूमेंट है ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जो गुड्स आप क्रेडिट पर सेल करते हैं उसके बिहाफ पर आप ये डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। इट हैज़ द डिटेल्स ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट एंड ऑल्सो द नेम ऑफ द बायर, यानी जो गुड्स आपने क्रेडिट पर सेल की हैं उनकी डिटेल्स होती हैं इस पर, और बायर का नाम, यानी जिस बायर को आपने गुड्स क्रेडिट पर सेल किए हैं जो आपको इन फ्यूचर पेमेंट करेगा उसकी भी यहाँ पर
नाम मेंशन होता है, राइट। तो कैश मेमो कैश ट्रांजेक्शन्स पर इशू किया जाता है सेलर के द्वारा, और इनवॉइस एंड बिल क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर इशू किया जाता है सेलर के द्वारा, राइट। नेक्स्ट है आपका रिसीट। रिसीट क्या होता है? रिसीट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड अगेंस्ट रिसिप्ट ऑफ अमाउंट, यानी जब आपको कोई अमाउंट रिसीव होता है उसके बिहाफ पर आप ये रिसिट इशू करते हैं, ठीक है। इट हैज़ द डिटेल्स फॉर डेट, अमाउंट एंड नेम ऑफ द पेई ऑफ द अमाउंट, यानी किस डेट पर आपने ये बिल अमाउंट लिया है, ठीक है, और किस पर्सन ने वो अमाउंट आपको पे किया है, वो सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल समझो, जब भी आप स्कूल की फ़ीस पे करते हो, ठीक है, एज अ स्टूडेंट आपने स्कूल को स्कूल की फ़ीस पे कर दी, तो स्कूल जिस दिन आपने वो फीस सबमिट करी है उसी दिन आपको वो रिसीट मिलेगी, और उसमें मेंशन होगा कि आपने किस दिन फीस सबमिट की है, कितना अमाउंट आपने उसमें मेंशन किया, और आपका नाम भी उसमें मेंशन होगा कि इस स्टूडेंट की फीस सबमिट हो चुकी है, राइट। तो क्या है रिसीट? एक डॉक्यूमेंट्स है, जब कब इशू किया जाता है, जब आप एक अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, ठीक है, इसमें डेट भी मेंशन होती है, अमाउंट भी मेंशन होता है, और जो भी पेई है जिसने वो अमाउंट पे किया है वो भी मेंशन होता है कि किस पर्सन ने पे किया है, ठीक है। ये स्पेशली सर्विसेज के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे ये था आपका गुड्स सेल एंड परचेज के लिए इशू किया जाता था, ये आपका मोस्टली सर्विसेज के लिए इशू किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है आपका पेइन स्लिप। पेइन स्लिप क्या होता है? अगर आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ बैंक वगैरह गए हों और आपने देखा हो कि जब भी आपको बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट करना है, ठीक है, आप अपने बैंक में गए, आपने अपने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना था, ठीक है, तो आप जब मनी लेकर गए तो बैंक ने क्या कहा कि हम ऐसे इसे नहीं लेंगे, हम इसे ऐसे रिसीव नहीं करेंगे, आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है, आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, उसमें आपको मेंशन करना होगा अपना नाम, अकाउंट नंबर, प्लस कितना अमाउंट आप सबमिट करने वाले हैं, कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। और फॉर एग्जांपल आप 5000 का अमाउंट अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उस 5000 की आप जो भी करेंसी नोट लाए हैं उसमें कितने 100 के नोट हैं, कितने 500 के नोट हैं, कितने 2000 के नोट हैं, ये सब आपको इस पेन स्लिप में मेंशन करना होता है, इस फॉर्म में मेंशन करना होता है, राइट। तो जिस फॉर्म के बेसिस पर बैंक आपके अमाउंट को आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता है, ठीक है, उसी फॉर्म को आप पेन स्लिप कहते हैं, ठीक है। ये पेन स्लिप आपके इस फॉर्म में होती है, दो पोर्शन में डिवाइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपको सारी डिटेल्स इस साइड भी फिल करनी होती है और लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट। तो राइट हैंड साइड की स्लिप तो बैंक अपने पास एक एविडेंस के रूप में रखता है कि इस पर्सन ने इतना अमाउंट अपने बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट किया, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड की रिसीट वो आपको दे देते हैं, ठीक है। ये किसके पास जाएगी? आपके पास, एज अ एविडेंस कि आपने इतना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है, ठीक। सो इट इज़ अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम बैंक एंड इज यूज टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। ये एक फॉर्म है जो बैंक अवेलेबल कराता है, किस लिए? मनी को डिपॉजिट करने के लिए आपके अपने बैंक अकाउंट में, राइट। ईच पेन स्लिप हैज़ अ काउंटर फाइल विच इज रिटर्न टू द डिपॉजिटर ड्यूली साइन एंड स्टेप बाय द कैशियर ऑफ द बैंक। यानी हर एक पेन स्लिप में काउंटर फाइल होता है, जो मैंने अभी आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये काउंटर फाइल होता है जो रिटर्न कर दिया जाता है डिपॉजिटर को, ये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा एज एविडेंस। इसके ऊपर कैशियर अपने साइन करता है, स्टैंप लगाता है, ठीक है, और आपको रिटर्न कर देता है कि आपके पास भी एक एविडेंस होना चाहिए कि आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, राइट। नेक्स्ट है आपका चेक। चेक के बारे में तो आप सबने कभी ना कभी सुना होगा और देखा भी होगा, ठीक है, लेकिन चेक के थ्रू आप किस तरह से पेमेंट करेंगे और किस तरह से एक बिजनेसमैन को जिसने गुड्स सेल की हैं उसे किस तरह से उसका अमाउंट रिसीव होगा, वो यहाँ डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम्पल में मैंने लिया राम, जो कि एक बिजनेसमैन है, और सीता उनकी कस्टमर है, ठीक है। सीता का एक बैंक अकाउंट है, कौन सा? SBI, और राम का बैंक अकाउंट है PNB। दोनों की डिफरेंट बैंक अकाउंट है, राइट। सीता ने कुछ गुड्स परचेज किए, ठीक है, तो गुड्स आपके पास आ गए सीता के पास, तो सीता ने उसकी पेमेंट कैसे की? चेक के थ्रू। उन्होंने राम के नाम पर एक चेक इशू कर दिया और अपने साइन कर दिए कि आप इसे बैंक से विड्रॉ करा लीजिएगा, राइट। अब राम ने क्या किया? देखो हर एक बैंक का अलग चेक होता है। SBI का चेक है तो उसमें मेंशन होगा कि ये SBI का चेक है, SBI के अकाउंट होल्डर का चेक है। PNB का होगा तो PNB के। तो जो सीता ने चेक दिया होगा राम को, वो किसका है? SBI का, ठीक है। अब राम ने क्या किया? उस चेक को ले जाकर अपने बैंक में सबमिट किया PNB में कि ये चेक है, आप इसे विड्रॉ कर दीजिए, यानी इसका अमाउंट मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो PNB ने क्या किया? PNB भी ऐसे पेमेंट नहीं करेगा, वो पहले अश्योर करेंगे कि हाँ ये सही चेक है या नहीं। तो ये जो भी चेक आया, ये उस पर देखेंगे कि इस लड़की का नाम सीता नाम लिखा हुआ है, SBI ब्रांच का ये चेक है, ठीक है। तो वो किसके पास भेजेंगे उस चेक को? SBI के पास। SBI जब अप्रूव कर देगा कि हाँ
ये अकाउंट होल्डर हमारे ही अकाउंट मतलब बैंक का पार्ट है, मतलब बैंक का अकाउंट होल्डर है, ठीक है, और ये चेक आपका जेन्युइन है, तब जाकर पीएनबी मतलब एसबीआई आपको पीएनबी को पेमेंट करेगा। और पीएनबी किसको पेमेंट करेगा? बिजनेसमैन को। पीएनबी के पास चेक आया तो उन्होंने किसके पास भेजा? एसबीआई, क्योंकि एक्चुअल चेक तो वो एसबीआई का था। तो एसबीआई ने पेमेंट करी पीएनबी को उस चेक के बिहाफ पर, और फिर पीएनबी ने पेमेंट कर दी उस बिजनेसमैन को उस चेक के बिहाफ पर, राइट। तो इस तरह से सीता ने जो चेक दिया उसकी पेमेंट राम को मिल गई, राइट। तो ये रोल होता है चेक का। तो चेक क्या है? इज एन ऑर्डर टू द बैंक, इज एन ऑर्डर टू द बैंक इन राइटिंग टू पे स्पेसिफिक अमाउंट टू द पर्सन नेम्ड इन इट। यानी ये एक ऑर्डर है, सीता ने एक ऑर्डर दिया अपने बैंक को कि ये जो चेक है जिस पर मैंने अपने साइन किए हैं और राम का नाम मेंशन किया है, ये मेरी तरफ से ऑर्डर है कि आप उसे इतना अमाउंट, जितना भी अमाउंट मैंने मेंशन किया वो आप उसे दे दें, ठीक है। सो चेक इज एन ऑर्डर टू द बैंक, बैंक को आपने एक ऑर्डर दिया राइटिंग में कि एक स्पेसिफिक अमाउंट आप इस पर्सन को दे दें जिस पर्सन का नाम मैंने चेक पर मेंशन किया। नेक्स्ट है आपका डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। 6 पॉइंट है आपका डेबिट नोट एंड 7th है आपका क्रेडिट नोट। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट होते क्या हैं और किस चीज़ का एविडेंस ये शो करते हैं? तो देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, या सप्लायर जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, और एक है शॉपकीपर, ठीक है। तो एज अ शॉपकीपर मैंने मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज किए, ठीक है, तो उन्होंने मुझे गुड्स सेंड कर दी और मैंने उन्हें पेमेंट कर दी, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है शॉप पर बेचने के लिए मैंने गुड्स भी ज़्यादा क्वांटिटी में ली होंगी, राइट। तो कुछ टाइम बाद मुझे पता लगा कि वो गुड्स क्या हो गई हैं? डैमेज हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी क्वालिटी वहीं से कुछ डिग्रेड होकर आई थी और वो गुड्स डैमेज ही आई थी, ठीक। तो जैसे ही मुझे पता लगा, तो देखो ये मेरी दुकान पर सेल नहीं होगी, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? इन्हें रिटर्न करना होगा। अपना लॉस मैं क्यों बियर करूँ जब गलती मैन्युफैक्चरर की है? तो यहाँ मैंने उन्हें कुछ गुड्स रिटर्न कर दी कि भाई ये डैमेज गुड्स आई थी आपकी तरफ से, तो इन्हें मैं रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब रिटर्न किया तो आपने उसके साथ एक रिटर्न डॉक्यूमेंट भेजा, ठीक है, जिसे आप कहते हो डेबिट नोट, जिसमें आपने लिखा कि इतनी गुड्स मैंने रिटर्न की हैं, इतना अमाउंट हुआ है जो आपके ऊपर रह गया है आप, क्योंकि आपने ये गुड्स ले ली हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 5000 की गुड्स रिटर्न की, तो 5000 का पेंडिंग किसके ऊपर हो गया? मैन्युफैक्चरर के ऊपर। तो ये सब आपने डेबिट नोट में मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये डेबिट नोट क्या है? एक एविडेंस के तौर पर जाएगा, ठीक। उसी तरह जो सप्लायर था, अब सप्लायर को जब ये गुड्स रिटर्न हुई, उन्हें जब ये गुड्स मिली, तो उन्होंने भी एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया, किसके लिए? बायर के लिए। उन्होंने एक क्रेडिट नोट इशू किया बायर के लिए कि हाँ जितनी भी गुड्स आपने रिटर्न की हैं वो मुझे मिल गई हैं, और इनकी जितनी भी पेमेंट है वो आप कभी भी फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपने मेंशन कर दी। तो बायर कौन क्या इशू करता है? डेबिट नोट, और सेलर इशू करता है क्रेडिट नोट। ये चीज़ ध्यान रखना कि बायर जब भी गुड्स रिटर्न करता है तो वो एविडेंस के तौर पर डेबिट नोट इशू करता है, जिसमें वो सारी मतलब डिटेल्स लिख देता है उन गुड्स के बारे में, और जो सप्लायर होता है वो भी एज अ एविडेंस क्रेडिट नोट इशू कर देता है बायर को कि हाँ जो भी आपकी पेमेंट है वो अभी पेंडिंग है, जब भी आप एडजस्ट करना चाहें, आप कुछ न्यू प्रोडक्ट खरीदना चाहें, आप उसमें उस पेमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही तरफ से एक एविडेंस इशू हो जाता है। तो बायर आएगा तो डेबिट नोट, और सेलर इशू करेगा तो क्रेडिट नोट, राइट। ये है इनकी डेफिनेशंस। डेबिट नोट इज इशूड बाय अ फर्म टू इट्स सप्लायर और क्रेडिटर। डेबिट नोट इशू किया जाता है एक फर्म के द्वारा अपने सप्लायर और क्रेडिटर को जिनसे आपने गुड्स परचेज की थी, फॉर डेबिटिंग हिज अकाउंट फॉर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर और एनी अदर रीजंस, ठीक है, कि आप मेरे अकाउंट को डेबिट कर दीजिए क्योंकि मैंने आपको गुड्स रिटर्न कर दी या किसी भी अदर रीज़न की वजह से, ठीक है। तो ये होता है आपका डेबिट नोट। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट डेबिट नोट का जस्ट अपोजिट, इसे आप इशू करते हैं अपने कस्टमर्स को फॉर क्रेडिटिंग हिज अकाउंट, राइट। तो ये थे आपके 7 डॉक्यूमेंट्स जो इस चैप्टर में थे जो आपने डिस्कस किए। अब एक बार इनका आप एक सैम्पल देख लीजिए जो एक स्पेसिमेन आपकी बुक्स में गिवन है। देखो ये है आपका कैश मेमो का स्पेसिमेन। कैश मेमो में सबसे पहले आप सबसे ऊपर कैश मेमो ही मेंशन होगा, फिर आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, ठीक है, फिर आ जाएगा बायर का नाम जिसने कैश ट्रांजैक्शन की है और उसका एड्रेस, ठीक है, फिर सीरियल नंबर यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, डिस्क्रिप्शन आपने जो आइटम परचेज किए हैं, कितनी क्वांटिटी परचेज की है, क्या रेट है उस प्रोडक्ट का और टोटल अमाउंट कितना हुआ वो सब आप यहाँ मेंशन करेंगे। और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कंपनी की तो वो यहाँ पर मेंशन कर दिए, राइट। यह है कैश मेमो। यह है आपकी पेइन स्लिप। पेइन स्लिप जो आप अकाउंट में अपने अकाउंट पे अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए फिल करते हैं, राइट। तो देखो जैसे मैंने कहा था कि एक लेफ्ट हैंड साइड होगी एक राइट हैंड साइड, तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड जो आपको मिलती है,
और ये है जो बैंक अपने पास रखता है, ठीक है। इसमें आप अपना अकाउंट नंबर मेंशन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कितने के नोट लेकर आए हैं, करेंसी नोट, ठीक है, 1000, 500, 100 कितने नोट्स हैं वो आपको यहाँ अमाउंट के साथ मेंशन करना होता है, राइट। तो ये आपका स्पेसिमेन है पेन स्लिप का। जब भी आप बैंक में जाएंगे आपको इसी टाइप की पेन स्लिप फिल करनी होगी, तभी आप अपने अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर पाएंगे, राइट। ये है आपका चेक। चेक तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बट फिर भी मैं एक बार यहाँ मेंशन कर रही हूँ। देखो इसमें आप डेट मेंशन करते हो, जिस पर्सन को आपको पे करना है उसका नाम आप यहाँ मेंशन करोगे, जितना अमाउंट आपको पे करना है वो मेंशन करोगे वर्ड्स में एंड नंबर्स में, ठीक है। यहाँ आप अपने साइन करेंगे, इस पर आपका अकाउंट नंबर तो मेंशन होता ही है, राइट। अगर आपको ये अमाउंट खुद के लिए निकालना है, खुद विड्रॉ करने जाते हो, तो आप नाम ना मेंशन करके आप क्या लिखते हो, सेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चेक फिल किया कि मुझे 5000 रुपीज़ विड्रॉ करने अपने अकाउंट से, तो आप सेल्फ मेंशन करते हो और आप विड्रॉ कर लेते हो। लेकिन अगर आप किसी और के लिए इस चेक को इशू करें तो आप उसका नाम मेंशन करेंगे, राइट। तो ये था चेक। ये है आपका इनवॉइस और बिल, जो आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर इशू करते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम वही, देखो कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, जिस कस्टमर को आपने इशू किया उसका नाम और उसका एड्रेस, क्या क्वांटिटी परचेज़ की है, क्या आइटम्स परचेज़ किए हैं, उनके क्या रेट हैं, टोटल अमाउंट कितना है, बिल्कुल कैश मेमो की तरह ही है, बस ऊपर अलग मेंशन हो जाता है कि ये एक इनवॉइस है, राइट। ये स्पेसिमेन है रिसीट का। रिसीट तो आपने देखी होगी, आपने अपनी फ़ीस सबमिट की होगी, तो कभी ना कभी आपको पता होगा कि फ़ी रिसीट कैसे दिखती है। सबसे पहले ऊपर स्कूल का नाम होगा, फिर स्कूल का एड्रेस, फ़ी रिसीट मेंशन होगा, जिसने भी वो फ़ी को डिपॉजिट किया है आपके अब स्कूल के पास उसका नाम मेंशन होगा, बच्चे की क्लास, ठीक है, टर्म किस ईयर मतलब किस टाइम पर आपने ये सबमिट किया है, ठीक, सारी चीज़ें, ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ीस, स्पेशल फ़ीस, सब कुछ मेंशन होगा, टोटल मेंशन होगा, ठीक है। तो ये आपकी रिसीट है जो आपके लिए एक एविडेंस है कि हाँ आपने इस टाइम पर, इस डेट पर स्कूल में फ़ी डिपॉजिट करी थी, राइट। ये है आपका डेबिट नोट। डेबिट नोट में भी एक फर्म अपने सप्लायर क्रेडिटर को इशू कर रही है, तो वो अपना एड्रेस, अपना नाम डेबिट नोट मेंशन करेगी कि ये डेबिट नोट है, किस डेट पर इशू हुआ है, जो भी आइटम्स आप रिटर्न कर रहे हैं उनके बारे में मेंशन किया जाएगा। उन्हें परचेज करते वक्त अगर आपने जीएसटी पे किया था तो वो जीएसटी भी रिटर्न होगा आपको, ठीक है। यानी अगर 5000 की गुड्स थी और उसके ऊपर आपने 500 जीएसटी भी पे किया था, तो उन गुड्स के बदले आपको 5500 रुपीज़ रिटर्न मिलेंगी, राइट। तो ये चीज़ आप मेंशन करते हैं कि इतने की गुड्स थी और इतना मैंने जीएसटी भी पे किया था, तो टोटल इतने रुपीज़ की गुड्स मैंने रिटर्न करी हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करते हो अपने डेबिट नोट में। ये है क्रेडिट नोट। देखो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बिल्कुल सिमिलर से ही आपको देखेंगे, बस अब क्या है, अब ये दूसरी फर्म ने इशू किया है अपने कस्टमर के लिए, तो यहाँ पर उस फर्म का नाम और एड्रेस, ठीक है, कौन से नंबर का ये क्रेडिट नोट है, किस डेट पर इशू हुआ है, गुड्स के कितना अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा और कितना जीएसटी वगैरह टोटल मिलाकर कितना आपको रिटर्न मिलेगा, ये सब इसमें मेंशन किया जाता है। इसमें क्रेडिट नोट भी मेंशन हुआ, राइट। सिमिलर से ही होते हैं दोनों। तो ये थे आपके टोटल 7 आज के डॉक्यूमेंट्स जो इस चैप्टर में थे ओवरऑल, ठीक है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।